यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या आपत्ति है? नहीं भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड में कार्तिकेय को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में टैक्स रिबेट मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा? ये क्या बात है? मुझे मिलना चाहिए। अगर अच्छा सुन लीजिए। अगर महिलाओं के अधिकार हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो अच्छा, उसमें क्या आपत्ति कैसे है? होंगे बताइए, कैसे होंगे? आप विल का पावर निकाल रहे हैं, आप विल का पावर तो नहीं निकालेंगे आप। और विल का पावर बोलते हैं आपको विल, भाई मुसलमानों में मैं विल के पावर में आई कैन नॉट इवन एक्सीड 1/3। आप नहीं चाहते कि रिफॉर्म्स हो? रिफॉर्म आप क्यों रिफॉर्म करेंगे मेरा? क्यों? यानी सुनिए आप क्या कर रहे हैं बताता हूं। माने आपसे मुराद जो बीजेपी कर रही है, आप हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट मुझ पर थोप रहे हैं। भाई आपकी मोरालिटी मुझ पर क्यों थोपेंगे आप? मिसाल के तौर पर उत्तराखंड की मिसाल ले लीजिए आप। आपको मालूम उत्तराखंड में आप बोल रहे हैं कि प्रोहिबिशन लिस्ट बना दिए शादी की आप, कि पिता के तरफ मां के तरफ। आपकी मोरालिटी मुझ पर क्यों थोपेंगे आप? भाई मैं राइट टू चॉइस सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया फंडामेंटल राइट है। उत्तराखंड में आपने कह दिया कि प्रोहिबिटेड लिस्ट बना दिया आपने, वो कैसे होगा बताइए? अच्छा, आप उसमें प्रॉपर्टी का डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन पे एक इल्जाम लगाते, नहीं मुसलमान की बेटी को भाई के बराबर हिस्सा नहीं मिलता। ये क्यों नहीं बोलते कि मुसलमान की बेटी को अपने बाप की जायदाद में भी हिस्सा मिलता, अपने हस्बैंड की जायदाद में भी हिस्सा मिलता उसको? आप ये नहीं बताएंगे, ये नहीं बोलेंगे कि ऐसे 20 इंस्टेंसेस हैं जहां पर मुसलमान बेटी को भाई से बढ़ के मिलता है, ये भी नहीं बोलते। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे हैं, अरे भाई आप उसमें उत्तराखंड के लेटेस्ट है, खत्म कर लीजिए। एक सवाल और है। उत्तराखंड में आप ट्राइबल को क्यों निकाल दिए? तो यूनिफॉर्म कहां हुआ? सुनिए, आर्टिकल 25 के तहत एक तो आप निकाल दिए ट्राइबल को, राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है, और फिर आप उसमें कह रहे हैं कि नहीं एक्सेप्शन, कहे का एक्सेप्शन दे रहे हैं आप? तो पूरा मकसद क्या है कि हिंदू मेजॉरिटी कम्युनिटी की जो मोरालिटी है वो मुसलमानों पे डाल दिया जाए? क्यों डालेंगे भाई आप? नहीं, दो चीजें हैं। एक है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का अपना उद्देश्य और एक अपना लक्ष्य है। जैसे कि एक ही मैरिजेबल एज हो, कई सारी चीजें होती जो बाद में सुलझ सकती हैं, कुछ चीजें पहले सुलझाई जा सकती हैं। हेमंत, एक मिनट ठहरिए। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, पॉक्सको एक्ट है, ये क्या लेके आ रहे फिर आप? ये क्या लेके आ रहे हैं आप बताइए? सेंट्रल एक्ट है ना, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। गवर्नमेंट का डेटा है 12 लाख चाइल्ड मैरिजेस हुई लास्ट डेटा, जिसमें से 84% तो हिंदू भाई बहनों की हुई। कानून से चाइल्ड मैरिज खत्म होने वाला नहीं है, ये एक सोशल ईवल है, मगर आप तो कानून बना दिए। अच्छा, और एक बात में, इसका मतलब है नहीं सुनिए, आपको रियलिटी बता रहा हूं। पूरी खत्म करिए। मैं खत्म करता हूं। इसका ये मतलब है कि हम कानून ना बनाएं। अरे यानी यूसीसी मैं आपको नहीं रोक रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कानून बनाए भी तो आपने कौन सा पहाड़ खोद कर क्या निकाला? चूहा भी नहीं निकाला आपने। अच्छा, और एक बात, चाइल्ड मैरिज एक्ट जब होती है वो वॉइडेबल होता है, वॉइड नहीं होती हो।